आज हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं भूपर्पटी से। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है जिसे हम बोलते हैं पर्पटी, भूपर्पटी, और जो कि बिल्कुल ठोस होती है, ये ठोस होती है या फिर ये भंगुर होती है। भंगुर, अब भंगुर का क्या मतलब होता है, जो एकदम जैसे ब्रेड को हम लोग या ब्रेड या टोस्ट को हम लोग एकदम क्रश कर देते हैं चूरे जैसी, अगर उस पर हथौड़ा मारे, एक तो होता है ठोस चीज और एक होती है दरदरी सी, तो उसी को बोलते हैं भंगुर। जिसे हम टोस्ट या ब्रेड को या बिस्किट को, किसी भी चीज को हम क्रश कर देते हैं, उसका जो बुरादा सा होता है, तो इस तरह की चीज को बोलते हैं भंगुर। तो हमारी जो परपटी होती है वो ठोस अवस्था में होती है या फिर भंगुर अवस्था में होती है। अब जो परपटी है ये भी दो तरह की होती है, एक होती है महाद्वीपीय परपटी, एक होती है महासागरीय परपटी, और ये दोनों एक जैसी अवस्था में नहीं होती, ये कुछ इस तरह की होती है। अब यहाँ से हम इस तरह से लेंगे तो ये हो गई महाद्वीपीय परपटी। महासागरीय परपटी में जो सागर के जो नीचे की जो परपटी होती है वहां से हम लोग इसकी लंबाई को नापते हैं। भूपर्पटी की जो मोटाई होती है, ये पूरी मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग होती है, मतलब महाद्वीप के नीचे जो मोटाई है वो अलग होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। और महासागर की अगर महासागरीय परपटी की मोटाई देखेंगे तो ये इतनी देखी जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो ये यहाँ सागर है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये अलग होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि महासागरों की जो ये जो महासागरीय जो परपटी होती है, इसकी जो मोटाई होती है महाद्वीपीय परपटी की तुलना में कम होती है। महासागरीय परपटी की जो मोटाई है वो महाद्वीपीय की तुलना में कम होती है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम इसकी मोटाई को नापेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी नापी जाएगी, और महासागर की यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ये आपको महासागर है। अब इसके बाद बात आती है, ये हमारी जो पृथ्वी है इसके नीचे तीन तरह की परत होती है। सबसे ऊपरी जो होती है उसको बोलते हैं भूपर्पटी, करेंगे मेंटल। भूपर्पटी के बाद आती है मेंटल। मेंटल की जो गहराई होती है, लंबाई जो होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। अभी जो मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूपर्पटी से लेके पूरा 2900 किलोमीटर तक है। अब सबसे पहले भूपर्पटी की बात की थी। भूपर्पटी का जो ऊपर का हिस्सा है लगभग 40 से 50 किलोमीटर या फिर ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक हम इसको मानते हैं। 100 किलोमीटर हम मान के चलते हैं लगभग। और इस 100 किलोमीटर के बाद जो मेंटल शुरू होता है, यहाँ से लेकर नीचे तक 2900 किलोमीटर तक मेंटल फैला हुआ है, मतलब इसकी जो मोटाई है इतना है, 2900 किलोमीटर तक है। अब इस मेंटल में, मेंटल के अंदर से ही आपका क्या होता है, मैग्मा होता है मेंटल के अंदर, मेंटल के बीच में, और जो लावा बनकर बाहर निकलता है। अब मेंटल के अंदर से लावा बनकर जो बाहर निकलता है, मैग्मा जो होता है, लावा मेंटल की ऊपरी जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें होता है। और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ से मेंटल की शुरुआत होती है, लगभग कितना किलोमीटर होता है, वो 400 किलोमीटर तक फैला होता है। मेंटल के ऊपर का लगभग 400 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। और इसी दुर्बलता मंडल के अंदर से क्या निकलता है, आपका मैग्मा, यानी कि जो लावा बाहर निकलता है, मैग्मा लावा बनकर जो बाहर निकलता है, वो ऊपर की जो परत होती है 400 किलोमीटर तक की, उसके अंदर से ही निकलता है, जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है क्रोड। और इसमें एक और चीज बता रही थी मैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल आप लोग सोचते हैं कि ऊपर का जो भूपर्पटी का पार्ट होता है उसी को, भूपर्पटी का जो पार्ट होता है सिर्फ उसी को स्थल मंडल बोल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। भूपर्पटी को भी स्थल मंडल नहीं बोला जाता। ऊपर का जो भूपर्पटी का भाग होता है, भूपर्पटी प्लस मेंटल, ये दोनों मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं। अब मेंटल का कितना पार्ट आएगा इसमें, मेंटल का पूरा नहीं, जो 2900 किलोमीटर मैंने बताया था, 2900 किलोमीटर होता है पूरा मेंटल, तो इतना नहीं, पूरा भूपर्पटी का पार्ट और मेंटल का ऊपर का 100 किलोमीटर का जो हिस्सा है,
ये दोनों मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं। मेंडल का कितना 100 किलोमीटर तक का भाग, भूपर्पटी पूरा, भूपर्पटी और मेंटल का लगभग 100 किलोमीटर तक का भाग मिलाकर स्थलमंडल बनाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आपकी तीसरी परत पर, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोड। अब क्रोड क्या होता है, ये दो तरह की होती है। क्रोड दो तरह की होती है, एक होती है बाहरी क्रोड और एक होती है आपकी आंतरिक क्रोड। और जो बाहरी क्रोड है वो आपकी तरल अवस्था में होती है और जो आंतरिक क्रोड है आपकी वो ठोस अवस्था में होती है। अब ठोस और ये जो तरल अवस्था है, द्रव अवस्था होती है, इसके बारे में, या फिर आपकी गैस अवस्था हो गई, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गई, इसके बारे में हम कब बात करते हैं, कैसे बात की जाती है, इसके अणुओं की संरचना के आधार पर। अब जैसे ये जानिए कि जो जितने भी सारे अणु होते हैं वो जितने ज्यादा पास होंगे, अणु पास होंगे, तो ये क्या बोली जाती है, ठोस अवस्था बोली जाती है। अणु थोड़े थोड़े दूर होते हैं, अणुओं के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो वो द्रवित अवस्था बोली जाती है। और जिन अणु में बहुत ज्यादा बीच में गैप पाया जाता है उसको बोल देते हैं हम गैस। इसी तरह से, और जैसे जैसे तापमान आपका बढ़ेगा अणु दूर होते जाते हैं। किसी भी चीज का तापमान जब आपका बढ़ता है तो जो अणु है वो दूर होते चले जाते हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड से लिक्विड बनता है। और जैसे जैसे दाब बढ़ता है तो आपके अणु पास आते चले जाते हैं, जो कि लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म की तरफ जाता है। तो इसी पर हम सेम इसी तरह से होता है बाहरी क्रोड के अंदर और आपके आंतरिक क्रोड के अंदर। जब तापमान जो आंतरिक क्रोड है इसके अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तापमान से ज्यादा जब दाब इस पे पड़ता है, मतलब आंतरिक क्रोड क्यों ठोस होती है, जब तापमान से ज्यादा दाब होता है, इसके अंदर दाब पड़ता है, इसलिए ये ठोस होती है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर जब दाब से ज्यादा आपका तापमान होता है तो जो इसकी क्रोड की बाहरी अवस्था होती है ये तरल अवस्था में हो जाती है, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो अणु दूर हो जाते हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, और जब दाब बढ़ता है तो अणु पास आते हैं जो कि लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं। इसी तरह गैस में होता है। और जो जैसे जैसे दाब बढ़ता है अणु जितने पास आते चले जाते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई आप, और यही चीज होती है क्रोड के अंदर। और ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने इसकी तीन अवस्था पढ़ी। आपकी पृथ्वी के अंदर क्या है, सबसे ऊपर होती है भूपर्पटी, भूपर्पटी के बाद आती है आपकी मेंटल, और मेंटल के बाद आती है आपकी क्रोड। ऊपरी हिस्सा भूपर्पटी का पूरा हिस्सा और क्रोड का मेंटल का लगभग 100 किलोमीटर तक का हिस्सा मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं। आपकी जो भूपर्पटी होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है महाद्वीपीय भूपर्पटी, एक होती है महासागरीय भूपर्पटी। महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में ये जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है इसकी तुलना ये इसकी जो लंबाई होती है ज्यादा होती है। इसके बाद आती है आपकी मेंटल। मेंटल के अंदर से ही आपका लावा निकलता है। मेंटल के अंदर आपका क्या होता है, मैग्मा होता है। मेंटल की जो लगभग की ऊपर की 400 किलोमीटर तक की जो परत है उसे क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल बोला जाता है, जिसके अंदर से आपका लावा मेंटल लावा आपका निकल कर आता है बाहर। और एक और चीज कि जो मेंटल के अंदर जो आपका मैग्मा होता है ये सेमी सॉलिड मैग्मा होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड मैग्मा, दरदरा सा, जैसे दाल के जैसा, कुछ पतला पतला सा और कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा, दरदरा सा। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है क्रोड के कारण, क्रोड की आंतरिक और बाहरी अवस्था के कारण। क्योंकि इसकी जो एक अवस्था होती है वो क्या होती है, तरल अवस्था में होता है, दूसरा होता है ठोस अवस्था में। जहां पर ठोस अवस्था है वहां पे क्या होता है, तापमान से ज्यादा दाब पड़ता है। ठीक है, तो आधा जो भाग है इसका ये ठोस हो जाता है। मेंटल की एक परत यहाँ है, जो मेंटल की जो परत क्रोड की साइड है, ठीक है, यहाँ पर तापमान ज्यादा होने के कारण, तापमान से ज्यादा दाब होने के कारण ये ठोस होता है ऊपर वाली। और ऊपर से क्या आ रही है आपकी, ये आ रही है भूपर्पटी आ रही है। तो जो ऊपर की वाली जो परत है ये आपकी तरल अवस्था में होगी। तो आधी ठोस आधी तरल की मिलकर आपस में दोनों जो मेंटल के अंदर जो लावा होता है वो क्या हो गया, सेमी सॉलिड बन गया है। ना तो वो ठोस रहा है और ना ही वो तरल रहा है, तो वो इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी सॉलिड मैग्मा, जो कि मेंटल के अंदर आपका पाया जाता है।
इसका आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर।